तो नहीं थी सर, सारी दुनिया को ये पता है कि यार इंडियंस जो है उन्हें बोलो कि मुझे सपोर्ट करें। और मेरा ख्याल को 15 लाख वोट जो है ट्रंप को इंडियंस का पड़ा था अमेरिका में लास्ट टाइम। तो भाई उनके बलबूते पे आप जीत रहे हो और बाद में उन्हें आंखें दिखा रहे हो, तो ऐसी हुकूमत कभी भी नहीं चलती। अब देखिए कि ट्रंप अब झुका हुआ है, ट्रंप ने पहले आंखें दिखाई और अब ट्रंप आंखें झुका रहा है। क्यों? उसे 2027 या 2028 तक इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। अच्छा, क्यों? 2027 ये देखें, ये वर्ल्ड अफेयर ने न्यूज़ चलाई है, ये मैंने न्यूज़ नहीं बनाई है, किसी ने न्यूज़ नहीं बनाई। तो उसका इंडिया पाकिस्तान का मैच है 14 सितंबर को क्रिकेट का। वहाँ पे 10 सेकंड का ऐड जो है ना, उसकी 10 लाख बोली लगी है। सिर्फ 10 सेकंड का अगर आपने ऐड चलाना है तो आपको 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, और ये सिर्फ जियो हॉटस्टार पे है। इसके बाद डिफरेंट प्लेटफॉर्म जब आएंगे तो 10 सेकंड का कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए आपको देना पड़ेगा, और ये इंडियन रुपीज़ में है। ट्रंप ने इस यू टर्न ले लिया जो इंडिया के खिलाफ था, वो अब इंडिया का मतलब कोशिश कर रहा है कि इंडिया को फिर वापस दोस्त बनाए। तो ये चीज़ें हैं क्या कि समझते हैं? अब मैं आपसे ऐसा सवाल है, आप दोनों से हमाद भाई आपकी ओपिनियन अपनी होगी, आपकी भाई अपनी ओपिनियन होगी। क्या समझते हैं जिसने भी हमेशा इंडिया के साथ इस तरह की कोई चीज़ की है, चाहे आप कनाडा को देख लें, मालदीव को देख लें, ठीक है, उसके बाद चाइना के रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। अमेरिका ने जिस तरह कहा कि बहुत ज़्यादा ट्रंप ने जो है ना क्रिटिसाइज़ किया था इंडिया को, और बहुत ज़्यादा दूर हो गया था टैरिफ को लेके या बाकी चीज़ों को लेके, तो हम अब जो ट्रंप भी इंडिया की तरफ झुकाव हमें नजर आता है। इसकी क्या वजह है? उनकी कौम में यूनिटी है। अगर वो किसी चीज़ का बाइकआउट करते हैं ना, तो सारी की सारी आवाम करती है। उसमें कनाडा में देखा बाइकआउट का, उसके बाद आपने मालदीव्स में नहीं देखा? मालदीव ने देखा। बातें की थी, उन्होंने लक्षद्वीप जजीरा निकाल लिया अपना। उसके बाद मालदीव जो था वो घुटनों पे गिर गया। मालदीव का जो उसके बाद खुराक गई है वो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। रशिया और इंडिया सामने आमने सामने हो गए, इकट्ठे हो गए। दोनों की इकोनॉमी स्ट्रांग है और दोनों की पॉपुलेशन बड़ी। आप देखिए इंडिया के पास 150 करोड़ पॉपुलेशन है। दुनिया के किसी भी वो कंट्री के साथ हाथ मिलाएंगे, वहाँ से कोई चीज़ इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, तो उन्हें किसी थर्ड कंट्री की जरूरत नहीं है इस चीज़ में। यही वो एक रीज़न है जिसने उसको ट्रंप को वापस लेके आया। इंडिया और चाइना की जंग भी लगी लद्दाख वाले एरिया में, इनके बहुत मसले भी आपस में बने, लेकिन राइट नाउ दोनों के अंदर डील्स भी चल रही हैं, दोनों के अंदर बिजनेस भी चल रहा है। देखें, जो स्मार्ट कंट्री होता है ना, वो कभी भी अपने जो क्लैशेस है ना उनको पर्सनल चीज़ों के ऊपर नहीं लेके आता। अब चाइना और इंडिया के जैसे मसले थे, ये तो ट्रेड ही बंद कर देते, ये तो बॉर्डर्स ही बंद कर देते। अभी इंडिया के चाइना के लिए, चाइना के इंडिया के लिए वीज़े भी खुले हुए हैं। तो इससे इस चीज़ से क्या पता लगता है कि भाई उन्होंने बताया कि कंट्री का जो मुफाद है। अब देखिए कि चाइना के पास टेक्नोलॉजी कितनी है। आप देखें कि चाइना एक छोटी चीज़ से लेके सारे मानते हैं हाँ, चाइना के पास चाइना के पास है। चाइना ने जैसे ग्रो किया, जैसे चाइना ने आके यूएस को थप्पड़ मारे हैं, दुनिया ने देखा है कि चाइना वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री बना है। अब जब चाइना और इंडिया के रिलेशन सामने हो रही है, चाइना की आबादी अन्य वाह, उसके बाद इंडिया की आबादी देखें वो भी 150 करोड़। हाँ, संजय राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल टीवी शो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। आज हम 2 से 3 टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। एक जो अमेरिका के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, चाइना और इंडिया के जिस तरह से ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं। जैसे फॉरेन मिनिस्टर, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया में विजिट किया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की बात करें, उन्होंने जिस तरह रशिया के अंदर विजिट किया। ट्रंप की भी अगर बात की जाए, सॉरी उसकी पुतिन की बात की जाए, जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उनका भी हमें इंडिया में विजिट नजर आ रहा है। तो उस हवाले से क्या देखते हैं कि इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, अमेरिका पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और खास तौर पे पाकिस्तान पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ और जानते हैं इनकी राय। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपसे भाई शुरू करता हूँ, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम हमें जो नज़र आना शुरू हो गया कि इंडिया जो है अमेरिका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे हालांकि देखें जिस तरह से अमेरिका ने प्रेशर डाला इंडिया के ऊपर, उसके बावजूद भी इंडिया जो है ना रशिया से जो है ना तेल ले रहा है, ठीक है। और प्रॉपर तौर पे उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है ना वो रशिया के अंदर भी गए हैं, तो उनके प्रॉपर मीटिंग है। पुतिन की बात की भी जा रही थी कि वो भी इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो इसके ऊपर आप ऐसा क्या समझ? यार देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन जो है ना वो बड़े खराब हो गए थे जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया। तकरीबन 67% टैरिफ। अमेरिकन ही कहना शुरू हो गया था कि ट्रंप शायद ऐसी गलती करा जिसकी वजह से, हालांकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया जो है, शायद उसकी वजह से बहुत दूर ना हो जाए। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन की ट्रंप ने गलती ही थी। 67% टैरिफ लगाया, और ये डिफरेंट चीज़ों पे था। कभी वो कह रहा था कि आपकी इंडस्ट्री के ऊपर लगाऊंगा, कभी वो कह रहा था कि आपकी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। फिर जब इंडिया और रशिया के ताल्लुकात बेहतर हुए, जब पुतिन ने कहा कि भाई मैं इंडिया की तरफ आता हूँ, इनके ऑयल की आपस में जब डील हुई, तो भाई नजर आया अमेरिका को कि अगर रशिया और इंडिया सामने आमने सामने हो गए, इकट्ठे हो गए, दोनों की इकोनॉमी स्ट्रांग है और दोनों की पॉपुलेशन बड़ी। आप देखिए इंडिया के पास 150 करोड़ पॉपुलेशन है। दुनिया के किसी भी वो कंट्री के साथ हाथ मिलाएंगे, वहाँ से कोई चीज़ इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, तो उन्हें किसी थर्ड कंट्री की जरूरत नहीं है इस चीज़ में। यही वो एक रीज़न है जिसने उसको ट्रंप को वापस लेके आया। और देखें, ट्रंप वो बंदा है जो 2000 अभी इलेक्शन हुए हैं, जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं, ट्रंप जीता किनकी वजह से? मेरा ख्याल इंडियंस जो अमेरिका में बैठे हुए थे। अच्छा। आप ये न्यूज़ सुने, उन इलेक्शन से पहले निकाल के ट्रंप ने स्पेशल मोदी से कॉल की थी और उस चीज़ का बोला था। वो तो हमें कॉल हाँ, कॉल सुनी थी सर, सारी दुनिया को ये पता है कि यार इंडियंस जो है उन्हें बोलो कि मुझे सपोर्ट करें। और मेरा ख्याल को 15 लाख वोट जो है ट्रंप को इंडियंस का पड़ा था अमेरिका में लास्ट टाइम। तो भाई उनके बलबूते पे आप जीत रहे हो और बाद में उन्हें आंखें दिखा रहे हो, तो ऐसी हुकूमत कभी भी नहीं चलती। अब देखिए कि ट्रंप अब झुका हुआ है, ट्रंप ने पहले आंखें दिखाई और अब ट्रंप आंखें झुका रहा है। क्यों? उसे नजर आ रहा है कि यार टेस्ला जो है वो बंद हो जाएगा, आईफोन जो है वो इंडिया से निकल जाएगा। ट्रंप टावर है इंडिया के अंदर बन रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उनकी, और अगर सारी इन्वेस्टमेंट बंद होगी, और एक चीज़ देखिए इंडियंस के साथ हमारी जंग भी लगी, हमारे मसले भी चले, हमारे क्लैशेस भी चले, बट उनके अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी है। सर मसले मसाल मुझे लगता है अपनी जगह पे, हमें लगता है इकोनॉमी या जिस तरह नहीं, मैं उनको वही एक चीज़ बताने लगा हूँ कि उनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी है, उनकी कौम में यूनिटी है। अगर वो
वो किसी चीज़ का बाइकआउट करते हैं ना तो सारी की सारी आवाम करती है। उसमें कनाडा में देखा बाइकआउट का, उसके बाद आपने मालदीव्स में नहीं देखा, मालदीव ने देखा। बातें की थी, उन्होंने लक्षद्वीप जजीरा निकाल लिया अपना, उसके बाद मालदीव जो था वो घुटनों पे गिर गया। मालदीव का जो उसके बाद खुराक गई है वो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, उन्हें सारी दी है। तो ये कुछ ऐसे नासर हैं, जब आपकी कौम आपके पीछे खड़ी हुई है, जब आपका लीडर फेयर होकर चल रहा है, तो डेफिनेटली बात है दुनिया झुकेगी आपके आगे। सर आपसे थोड़ा सा सवाल करना चाहूँगा, आए ज़रा इस तरफ, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान का दुनिया के जिस तरह रिलेशन अच्छे हो रहे हैं चाइना के इंडिया के, या रशिया के इंडिया के, या अमेरिका के पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं, पाकिस्तान को आप क्या देख रहे हैं? क्या हमारी तरक्की नज़र आ रही है आपको? नहीं जी, इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो आप सर क्या बस आप करते हैं? मेहनत करना चाहते हैं। बिजनेस क्या है आपका? मैं प्रॉपर्टी का करता हूँ। प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हाँ हैं। जी, मुझे ये ठीक। बताएगा, प्रॉपर्टी के बिजनेस की बात की जाए तो क्या रेशो जा रही है? ठीक है, क्या समझते हैं कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में कितना फ़ायदा है? जी फ़ायदा ही है, आप अच्छा। इंशाल्लाह मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट के से फैसिलिटीज़ नज़र आ रही है प्रॉपर्टी के जो बिजनेस टैक्स में? वगैरह इन्होंने कम किए हैं। अच्छा। हाँ जी, अब इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ठीक हो जी। गया। हाँ जी। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे, प्रॉपर्टी आप लाहौर में करते हैं या किस जगह पे? जी मैं लाहौर में भी करता हूँ, इस्लामाबाद में भी करता हूँ। आप क्या समझते हैं हमारे जो दूसरे एरिया जैसे सिंध है, कराची है, बलूचिस्तान है, आपको लगता है कि हमें वहाँ पे भी डेवलपमेंट या इन चीज़ों की तरफ सोचना चाहिए? जैसे हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, आप प्रॉपर्टी के डिफरेंट प्रोजेक्ट आप काटते होंगे, उसमें हाउसेस भी होंगे, मॉल्स भी होंगे, तो आपको लगता है कि अगर हम वहाँ पे भी काम करें तो हमारा मुल्क बड़ा तरक्की कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल जी, अक्सर तो सुनते हैं कि कराची के हालात नहीं ठीक हैं, और अगर इस तरह का अगर हम काम करें तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। सर पोर्ट है कराची में, मुझे लगता है कि सारी जितने भी बिजनेस है या जो भी हमारा हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं वो कराची से चीज़ें होती हैं। जी इंशाल्लाह, लेकिन बहरहाल अगर उधर भी काम किया जाए तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ सकती है। हसन भाई आपकी तरफ थोड़ा सा आता हूँ, बहुत शुक्रिया सर, अगर आपने जाना है तो बहुत बहुत शुक्रिया। हसन भाई थोड़ा सा आपकी तरफ आता हूँ, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम चाइना के और इंडिया के जिस तरह तल्लुकात मजबूत हो रहे हैं, पाकिस्तान को आप कहाँ पे देख रहे हैं? उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में गए, उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर रशिया में गए हुए हैं, जिस तरह चाइना रशिया इंडिया के तल्लुकात आपस में बेहतर होते जा रहे हैं। ब्रिक्स का हमने सुना था कि वो कह रहे थे कि हम ब्रिक्स करेंसी की तरफ जाएंगे, तो आप ऐसा क्या समझते हैं इसके ऊपर? बिल्कुल ऐसी बात है, इंडिया की बात की जाए या चाइना की बात की जाए तो वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। अच्छा। जहाँ उनको जैसी ज़रूरत पड़ती है अपनी कौम के लिए वो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। हम्म। वो कुछ भी हो, किसी कैटेगरी में भी हो, वो लोग हमेशा अपने मुल्क का अपनी कौम का सोचते हैं। और पाकिस्तानी मेरे ख्याल से इनिशिएटिव ले रहे हैं, अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन वो उनको लेने चाहिए जो इनकी कौम के लिए बेहतर हो। हाँ। वो चाहे चाइना के साथ हो या किसी भी मुल्क वो के साथ रशिया हो, अमेरिका जिसके साथ भी हो, जिसके हमारे भी मुल्क का जो फ़ायदा बिल्कुल हो। बिल्कुल ऐसी ये काम वो करनी चाहिए जिससे अवाम का फ़ायदा हो, ना कि अवाम का नुकसान हो। बाकी ये मामला जो है कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो अवाम के वो असरअंदाज नहीं करती, वो फ़र्क नहीं पड़ता, उनके होने ना होने से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तल्लुकात अच्छे करेंगे, अच्छी कंट्री से करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे, या किसी और कोई चीज़ का जैसे कि रूस से रशिया से अभी इंडिया के तल्लुकात बन रहे हैं सिर्फ तेल के मामला में। बन नहीं रहे, बने हुए थे और मजबूत हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और वैसे ही वो जैसे ही बनना शुरू हुए ट्रंप ने इस यू टर्न ले लिया, जो इंडिया के खिलाफ था वो अब इंडिया का मतलब कोशिश कर रहा है कि इंडिया को फिर वापस दोस्त बनाए। तो ये चीज़ें हैं क्या कि समझते हैं? अब मैं आपसे ऐसा सवाल है, आप दोनों से हमाद भाई आपकी ओपिनियन अपनी होगी, आपकी भाई अपनी ओपिनियन होगी, क्या समझते हैं जिसने भी हमेशा इंडिया के साथ इस तरह की कोई चीज़ की है, चाहे आप कनाडा को देख लें, मालदीव को देख लें, ठीक है, उसके बाद चाइना के रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं, अमेरिका ने जिस तरह कहा कि बहुत ज़्यादा ट्रंप ने जो है ना क्रिटिसाइज़ किया था इंडिया को और बहुत ज़्यादा दूर हो गया था टैरिफ को लेके या बाकी चीज़ों को लेके, तो हम अब जो ट्रंप भी इंडिया की तरफ झुकाव हमें नज़र आता है, इसकी क्या वजह है? वजह देखें यही है, इंडिया की सबसे बड़ी बात जो है अभी हम भाई ने की कि उनकी यूथ जो है ना वो एक दूसरे के साथ है, उनका कट एक है। अच्छा। वो जहाँ पे अवाम को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट साथ देती है, जहाँ गवर्नमेंट को अवाम की ज़रूरत होती है अवाम भी वहाँ साथ देती है। तो यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें जो हैं इंसान को कामयाब करती हैं, मुल्क में बेहतरी लाती हैं, मुल्क को तरक्की से नीचे से ऊपर लेके जाती हैं, जो कि हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, ज़ाती ओपिनियन है कि ये चीज़ हमारे मुल्क में बिल्कुल भी नहीं है। हमें जहाँ सर वो वहाँ हमें इस तरफ नज़र आता है कि जिस तरह आपने कहा कि हमारे मुल्क में नहीं, बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे, सारे लोग जो यूनिटी होकर चलें, अगर कोई मसला आता है तो हम एक होकर चलें, जिस तरह के हमारे मसले मसाइल जैसे दूसरे मुल्कों के साथ होते हैं, जैसे इवन के इंडिया के साथ हुए तो हमारा मुल्क हमें नज़र आया कि यार हाँ ठीक है, अगर आप किसी के साथ मसले मसाइल होते हैं तो आपको एक इकट्ठे होकर चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी हमने देखा कि कोई पीटीआई को गलत कह रहा था, कोई नून लीग को गलत कह रहा था, कोई पीपल पार्टी को गलत कह रहा था, तो आप इसके ऊपर क्या समझते हैं? आपको लगता है कि अगर हम सब एक होंगे, हम एक तरफ जाएंगे तो हमारा मुल्क ज़्यादा तरक्की करेगा? बिल्कुल आपने जो सवाल किया आपने जवाब दिया। मैं तो यही चीज़ कहता हूँ कि हर कोई किसी को दूसरे को गलत कहता है, कोई भी इंसान खुद को गलत नहीं कहता। मैं गलत कहने पे आऊँ तो मैं हज़ारों बंदे गिना सकता हूँ, लेकिन मैं अपने गिरबान में नहीं झांकूंगा यार मैं अंदर से क्या हूँ। जहाँ पे मेरी ज़रूरत है मैं वो कर ही नहीं रहा जब, तो फिर मैं किसी को क्या गलत कहूँ।
अब मैं चीज़ें गलत रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं दूसरों को बात करता हूँ। मैं डिपार्टमेंट को बुरा कहता हूँ, लेकिन मैं खुद उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता। तो ये चीज़ें हैं कि खुद भी इंसान को अप्लाई करना और चाहिए। यही जो- चीज़ें हम सऊदी अरब, दुबई, कनाडा, अमेरिका में जाकर कर रहे होते हैं, लेकिन अपने मुल्क में नहीं फॉलो बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है भाईजान, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे जितने भी चौधरी होते हैं, किसी भी मामलात में, आप चाहे नादरा में ले लें या किसी जगह पे भी ले लें, उनकी कोशिश होती है यार हम प्रोटोकॉल से जाएं, लाइन में ना लगे हम। वही चौधरी, वही मामलात जो है सऊदीया या दुबई, जहाँ वहाँ पे लाइनों में लगे होते हैं, साइड पे लाइनों पे लगे होते हैं, लाइनों में चेकिंग लगे दे रहे होते और हैं। वहाँ पे एक दूसरे को यही कह रहे होते हैं भाई लाइन में आओ, लाइन में आओ, लाइन में आओ। तो ये चीज़ है कि अगर पाकिस्तान में, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहाँ पे हम ये चीज़ें अप्लाई नहीं करेंगे तो हम तरक्की की तरफ जा ही नहीं सकते। हम एक दूसरे को डिग्रेड करेंगे, दूसरे को Blackballing अगर करेंगे तो किस बिल्कुल तरह ऐसी ही है। हम दूसरों को बुरा भला कहेंगे, लेकिन खुद हम बुराई आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।